हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। बरसात ना होने से गांव के इकलौते कुएं में पानी बहुत कम रह गया था। इस कारण कुएं से पानी भरने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। भीखू की माँ कहती है, लल्ला, घर में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, जाकर कुएं से भरकर ला। भीखू कहता है, क्या कहा? पीने का पानी बिल्कुल नहीं है? भीखू की माँ कहती है, हाँ, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने पानी नहीं भरा है, तो तू जाकर ले आ। भीखू कहता है, मैं क्या इस काम के लिए बना हूँ? भीखू की माँ कहती है, तो किस काम के लिए बना है? भीखू कहता है, मैं तो कोई बड़ा काम करने के लिए बना हूँ। भीखू की माँ कहती है, कौन सा बड़ा काम? भीखू कहता है, वही तो सोचता रहता हूँ। भीखू की माँ कहती है, ऐसा कर, पहले पानी लेकर आ, फिर सोचता रहना। भीखू कहता है, क्या माँ, तुम भी हर दूसरे दिन तुम हाथों में दर्द का बहाना बनाकर मुझसे पानी भरवाती हो। भीखू की माँ कहती है, हाँ, तो पूरा दिन खाली बैठकर तू करता ही क्या है? सुन, अगर नहीं लाएगा पानी तो तुझे पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। मैं अपने लिए राधा के घर से ले आऊंगी, तू प्यासा रहना। भीखू कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है, जाता हूँ। भीखू मटका लेकर पानी भरने के लिए कुएं के पास जाकर उसमें झांकता है। कुएं में बहुत कम पानी बचा हुआ था। भीखू कहता है, बारिश ना होने से कुएं में पानी बहुत कम बचा है। पानी खींचने में बहुत मेहनत लगेगी। यह बारिश भी ना, इस बार बारिश ने दुखी कर दिया। कुआं एकदम सूखा पड़ा है। कुएं कुएं बाबा, कृपया आराम से पानी दे दो, कहकर उसने कुएं पर लगी झिरनी की रस्सी को पकड़कर उससे बंधी बाल्टी कुएं में डाली और धीरे धीरे रस्सी छोड़ने लगा। भीखू कहता है, बाल्टी इतनी हल्की क्यों है? भीखू ने झांक कर देखा तो बाल्टी पानी तक नहीं पहुंची थी। भीखू कहता है, अरे बाप रे, पानी तो बहुत गहराई में है। अब तो रस्सी भी कितनी भारी हो गई है। वह रस्सी को और नीचे करने लगा। जिस जैसे ही उसमें पानी भरा, भीखू ने रस्सी को ऊपर खींचा, पर उसे खींचते हुए वह खुद ही हिलने लगा। भीखू कहता है, पानी इतना नीचे है कि रस्सी खींची भी नहीं जा रही। पूरी ताकत लगा रहा हूं, फिर भी। उसने जोर लगाया तो रस्सी टूट गई और बाल्टी सहित कुएं में गिर गई। खिंचाव के कारण भीखू जन भीखू जमीन पर गिर गया। भीखू कहता है, हाय, मेरे हाथ कहीं लाल मेरे हाथ में कहीं छाले ना पड़ जाएं। अरे, अरे रे, ये क्या हुआ? बाल्टी तो कुएं में गिर गई। अब मैं पानी कैसे भरूं? कुएं बाबा, यह ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने मुझे सताया है, तो अब आपको इसकी सजा मिलेगी। मैं भी अभी आपके आपको कैद करता हूँ। आप मेरे कैदी हो। जब तक मैं आपको सजा नहीं देता, आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। यह कहकर वह पनघट पर अपना मटका लेकर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी कुएं से पानी भरने के लिए आया और उसने देखा कि कुएं से पानी भरने के लिए ना तो रस्सी है और ना ही बाल्टी। आदमी कहता है, भीखू भाई, यह कुएं की रस्सी कहाँ गई? और ना ही बाल्टी दिखाई दे रही है, आखिर रस्सी कहाँ है? भीखू कहता है, कुएं बाबा खा गए। आदमी कहता है, क्या कुएं बाबा खा गए? अच्छा ठीक है, मैं दूसरी रस्सी और बाल्टी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाल्टी से बंधी हुई रस्सी लाकर कुएं से
बांध देते हैं। पर जैसे ही वह अब पानी भरने लगा, भीखू जोर से चिल्लाया। भीखू कहता है, भाई तुम पानी नहीं भर सकते। हाँ। आदमी कहता है, क्यों क्यों नहीं भर सकता मैं? भीखू कहता है, क्योंकि कुएं बाबा मेरे कैदी हैं। जब तक इनकी सजा पूरी नहीं हो जाती, मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस कुएं से पानी नहीं भर सकता। आदमी कहता है, अरे कैसी अजीब बातें कर रहे हो भीखू। लगता है तुम लगता है तुम 2-3 पैक चढ़ाकर आए हो। भीखू कहता है, चढ़ाकर नहीं, चलकर आया हूँ। आदमी कहता है, अब चाहे जैसे भी आए हो, मुझे क्या भाई। यह कुआं तुम्हारी जायदाद नहीं है, इसलिए चुप बैठो। तुम मुझे नहीं रोक सकते। भीखू कहता है, मैंने इस कुएं को कैद किया है, समझे? तुम तुम्हें चाहे अजीब लगे या कुछ भी लगे, बस तुम इससे पानी नहीं भर सकते। चलो चलो जाओ यहाँ से। आदमी कहता है, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ, तुम यही रुकना, भागना मत। भिखू कहता है, हाँ जाओ, कर लो जो करना है। वह आदमी गांव में जाकर यह बात बताता है। आदमी कहता है, अरे तुम लोग चलो मेरे साथ। वह भिखू कुएं से पानी भरने नहीं दे रहा है। वह गांव वालों को साथ लेकर कुएं पर आता है। उनमें से एक आदमी कुएं से पानी भरने लगता है। भिखू कहता है, ओ भाई, ओ तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, समझे? आदमी कहता है, क्यों क्यों नहीं भर सकता? यह पूरे गांव का कुआं है, तुम्हारा अकेला की जायदाद नहीं। भिखू कहता है, मैंने कब कहा कि मेरी जायदाद है? पर इन कुएं बाबा को मैंने कैद किया है, यह मेरे कैदी हैं, और जब तक इनकी सजा पूरी नहीं हो जाती, कोई इस कुएं से मेरी अनुमति के बिना पानी नहीं ले सकता। बूढ़ा कहता है, अरे भिखू, ये कैसी बातें कर रहा है, और तुम इसको कैद कैसे कर सकते हो? भिखू कहता है, देखो भाई, बात तो बहुत सीधी ही सी है। मैं कुएं से पानी लेने आया था और मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि मुझे आसानी से पानी दे दो, और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। एक तो मैंने इतनी मेहनत से बाल्टी पानी तक पहुंचाई, और देखो पानी पानी कितना नीचे है, देखो तुम खुद ही देख लो। मेरे हाथों में छाले भी पड़ गए। बाल्टी खींचते खींचते रस्सी टूटकर कुएं में गिर गई। अब तुम ही बताओ, मेरी सारी मेहनत बेकार हुई कि नहीं? अरे आदमी कहता है, अरे यह तो किसी की भी यह तो किसी के भी साथ हो सकता है, इसमें सजा वाली बात कैसी आ गई? भिखू कहता है, अगर कोई तुम्हारे बीज चुरा ले या तुम्हारे खेतों को नुकसान पहुंचाए, तो तुम क्या उसे छोड़ देते हो? सजा देते हो ना, कि नहीं? तुम लोगों तो मार मरा के उसका दम ही निकाल देते हो। अब कुएं बाबा ने मेरी मेहनत मिट्टी में मिला दी थी, तो मैंने उन्हें कैदी बना लिया। दूसरा आदमी कहता है, अरे भिखू, कैसी पागलों वाली बात करते हो, दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? भिखू कहता है, जो समझना है समझ लो, चलो चलो अभी तुम सब निकलो यहाँ से, और कोई भी मेरी अनुमति के बिना 2 दिन तक इससे पानी नहीं निकाल सकता। कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ 24 घंटे पहरेदारी के लिए बैठा हूँ। सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। गांव जाकर वह सभी भिखू की शिकायत एक पहलवान से कर देते हैं। पहलवान कहता है, अरे मैं देखता हूँ कैसे पानी नहीं भरने देता है। पहलवान सीधा कुएं पर पहुंचता है और बाल्टी से पानी भरने लगता है। भिखू कहता है, पूरे गांव को पता है, पर क्या तुम नहीं जानते, मेरी अनुमति के बिना इस कुएं से 2 दिन तक कोई पानी नहीं भर सकता। पहलवान कहता है, अब तुम्हारी सजा तुम जानो। तुम्हारे चक्कर में क्या कोई 2 दिन तक पानी नहीं पिएगा? हम क्या बिना पानी के रहेंगे? तेरा दिमाग घूम गया है। यह कुआं पूरे गांव का है और मुझे तेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, समझा? भिखू कहता है, खबरदार, जो तुमने
पानी लेने की कोशिश भी की। तो पहलवान कहते हैं अच्छा देखूं तो तुम क्या कर सकते हो भाई। वह भिक्खू के सामने अपनी लाठी लेकर खड़ा हो गया। भिक्खू थोड़ा डर गया। बाहुबली पानी खींचने लगा तो भिक्खू ने उसका हाथ पकड़ा। पहलवान कहता चल हट। दोनों में हाथापाई हो गई। उसने भिक्खू को कुएं में धकेल दिया और वहां से भाग गया। भिक्खू कहता है बचाओ बचाओ कोई तो सुनो, बचाओ बचाओ। भिक्खू बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ हाथ पैर मारने लगा। अचानक उसका हाथ कुएं की दीवार पर अटक गया। उसने देखा कि दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोहे के तीन हत्थे लगे थे। भिक्खू ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर वह थोड़ा ऊपर आया। उसने देखा कि दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा है जिस पर छोटी सी कुंडी लगी थी। भिक्खू कहता है अरे कुएं के अंदर ये दरवाजा कहाँ से आया। शायद कुएं में पानी भरा भरा रहता था इसलिए यह कभी दिखाई नहीं दिया। भिक्खू ने थोड़ा ऊंचा उठकर दोनों हाथों से दरवाजा खोला। भिक्खू कहता है यह तो सुरंगनुमा रास्ता है। जब तक कोई बचाने नहीं आता मुझे इसमें रहना होगा। भिक्खू कहता है भिक्खू उसमें घुसकर घुटनों के बल अंदर चलने लगा। भिक्खू कहता है यह सुरंग तो बहुत लंबी लग रही है। यहाँ इसे किसने और क्यों बनाया होगा। जरा आगे चलकर देखता हूँ यह क्या है। सुरंग काफी लंबी थी। रास्ते में उसे मोतियों की एक माला मिली। उसने वह उठाकर अपने पास रख ली। वह चलता जा रहा था कि उसे ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखीं। भिक्खू कहता है अरे ये क्या सीढ़ियां। तभी उसे एक बंद दरवाजे पर लगा ताला दिखा। भिक्खू कहता है लो जी यहाँ भी दरवाजा है पर इस पर तो ताला लगा है। इसकी चाबी कहाँ होगी। पास ही दरवाजे पर एक चाबी टंगी थी। उसने चाबी लेकर दरवाजा खोला। वह अंदर गया। उसकी आंखें वह दृश्य देखकर खुली की खुली रह गईं। वहां बहुत बड़ा खजाना और कई सांप थे जिन्हें देखकर वह घबराया। भिक्खू कहता है हे भगवान इतना धन तो मैंने आज तक ना देखा ना सुना। कहीं यह कोई छलावा तो नहीं। यहाँ इतने सारे सांप कहीं मार न डालें। यह जगह इतनी अजीब क्यों है। कहीं कोई भूतों का अड्डा तो नहीं। मैं यहाँ क्यों आ गया। कहीं मैं मर तो नहीं गया। उसने खुद का सिर पकड़कर घुमाया। भिक्खू कहता है अरे रे जिंदा हूँ पर मैं यहाँ कहाँ आ गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिवलोक उजागर गाते हुए उसने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और चाबी फेंक कर वापिस कुएं की ओर भागा। बाहर आकर लोहे के हत्थों पर लटककर उसने सुरंग के दूसरे छोर का दरवाजा बंद किया और जोर से चिल्लाने लगा। भिक्खू कहता है बचाओ बचाओ। तभी ऊपर एक आदमी कुएं में झांका। आदमी कहता है अरे भिक्खू कुएं में कैसे गिर गया। भिक्खू कहता है बचा लो भाई बचा लो। वह आदमी और आदमियों को मदद के लिए बुलाने लगा। आदमी कहता है अरे भिक्खू कुएं में गिर गया है। अरे भिक्खू कुएं में गिर गया है। उसकी आवाज सुनकर दो आदमी और आ गए और तीनों ने रस्सी फेंकी। आदमी कहते हैं भाई घबराओ नहीं थोड़ी हिम्मत रखो ठीक है। उन्होंने भिक्खू को कुएं में से निकाल लिया। आदमी कहता है भिक्खू तुम कुएं में कैसे गिर गए। यह तो अच्छा हुआ कि कुएं में पानी ना के बराबर है वरना आज तो तुम्हारा राम राम सत्य हो जाता। भिक्खू कहता है चलो गांव में मैं सब बताता हूँ।
इसके बाद भिखू सभी आदमियों के साथ गांव में पहुंचता है। गांव की सभी लोग इकट्ठा होते हैं। भिखू मुखिया से उस पहलवान की शिकायत करते हुए कहता है, भिखू कहता है, इसने मुझे कुएं में गिरा दिया था। यह मुझे कुएं में धकेल कर भाग गया। यह चाहता था कि मैं मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाए। मुखिया कहता है, क्या तुमने इसे धक्का दिया था पहलवान? अरे मैंने ना दिया, यह खुद ही गिर गया था। मुखिया कहता है, खुद ही गिर गया का क्या मतलब भाई? यह तुम्हारे सामने गिरा तो तुमने सबको बताना चाहा नहीं? इसे बचाने की बजाय तू वहां से गायब हो गया। अगर आज भिखू मर जाता तो? पहलवान कहता है, मुखिया जी, इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस भिखू को इससे किए का फल मिला है। मुखिया कहता है, माना कि भिखू गलत है, लेकिन तुम्हें तो उससे भी बड़ी गलती की है। हमें एक दूसरे की परेशानी में साथ रहना है, ना कि झगड़ना है। भिखू कहता है, मैं सबसे माफी मांगता हूँ, मैंने गुस्से में तुम लोगों को कुएं का पानी नहीं लेने दिया। पहलवान कहता है, मुझे भी माफ कर दे भिखू। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को भिखू ने माँ को मोतियों की माला दी। भिखू की माँ कहती है, ये इतनी कीमती माला तू कहाँ से ले आया? भिखू कहता है, तुम्हें क्या, रख लो माँ, तुम पर अच्छी लगेगी। भिखू की माँ कहती है, ना पहले बता कहाँ से लाया है। आजकल वैसे भी तू बहुत उल्टी हरकतें कर रहा है, तूने चोरी तो नहीं की? भिखू कहता है, ना चोरी नहीं की। भिखू ने माँ को कुएं में सुरंग वाली सारी बात बता दी। माँ भिखू को सुबह मुखिया के पास ले गई। कुछ लोगों ने आकर भिखू को साथ लेकर पूरी छानबीन की। मुखिया कहता है, वाह भिखू, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। वह सुरंग वाला रास्ता पुराने किले तक जाता है। यह खजाने तक जाने का एक खुफिया रास्ता है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका, पर तुमने ढूंढ निकाला। इसके लिए तुम इनाम के हकदार हो। भिखू कहता है, धन्यवाद मुखिया जी। और वह खजाना मुखिया पूरे गांव में बांट देता है और लोग अपनी खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।